तुम्हारे जो चरण है ना, तुम्हारे चरण भक्त तुम्हारे चरण ही सदा मांगते, तुम अपने चरणों का स्पर्श करा दो, इसकी मुक्ति हो जाएगी। भगवान राम ने कहा क्या बात करते हो गुरुदेव, मैं अपने चरणों को इस ब्राह्मण कन्या के सिर पर, इस ब्राह्मण के स्पर्श करा कन्या से ना, मैं ये अपराध नहीं कर सकता हूँ। भगवान राम ने कहा कि प्रभु आप ही को नहीं स्पर्श करा देते। विश्वामित्र ने कहा मेरे अंदर इतना तप नहीं है राम। अरे जब मैं तपस्या कर रहा था, तपस्या के उपमान पर था, तो मेरे अंदर अभिमान आ गया था और मैं अपनी तपस्या में अब विचलित हो गया था, तो मेरे अंदर इतना बड़ा तप नहीं है और तुम ही इसका कल्याण कर सकते हो। तो भगवान राम ने क्या किया कि अपना चरण उठाया और जैसे ही चरण उठाए भगवान राम ने, पवन देवता ने थोड़ा सा सहारा दिया और जैसे ही पवन देवता ने सहारा दिया तो भगवान राम की चरण रज थी जाकर के उस शिला पर पड़ी और तुरंत वो सुंदर रूप से प्रकट हुई। परसद पद पावन सोते न सावन प्रकट भई तप कुंज सही, परसद पद पावन सो। से अहिल्या का उद्धार हुआ और अहिल्या का उद्धार करके भगवान की जनक की नगरी में आए। जनक ने धनुष से गर्जा था और विश्वामित्र जी को बुलाए। विश्वामित्र जी अपने शिष्यों के साथ आ गए और एक जगह दी गई थी विश्वामित्र जी को और वहीं अपने शिष्यों के साथ रह रहे थे। महाराज राम जी ने कहा कि गुरुदेव लखन की मेरे छोटे भाई की बड़ी इच्छा है कि जाकर के मिथिला का दर्शन करें। सुना है मिथिलानियाँ बड़ा स्वागत करती हैं, बड़ी इच्छा है इसके दर्शन करने की। आपका आदेश हो तो उसको दर्शन करा के लाओ। विश्वामित्र जी ने कहा इसमें सोचना क्या है राम, जाओ और ले जाओ और बढ़िया से दर्शन करा करके, लेकिन ध्यान देना समय से आ जाना। तो महाराज राम और लखन मिथिला की गलियों में पीढ़ियों में विचर रहे हैं। अवधवासी कहते हैं सखी गली गली घूमे लेना अवध के किशोर, सखी गली गली घूमे लेना अवध के किशोर, इनके देखे खातिर तिला में मातल बाटे सो, इनके देखे खातिर तिला में मातल बाटे सो। जैसे जानक जी के दिया सिया बाटल सुंदर जोर, जैसे जानक जी सिया बाटल सुंदर जोर, जैसे दशरथ के लाल बीच सिया चित जोर, जैसे दशरथ के लाल बीच सिया चित जोर। भगवान से प्रार्थना कर रही, क्या प्रार्थना करें, हमको दीदीना से मांगवी है दोनों कर जोर, हमको दीदीना से मांगवी है दोनों कर जोर। शिव धनुआ का जोर ये सावर तू देते जोर, शिव धनुआ शिव धनुआ का जोर ये सावर तू देते जोर। हम तो ऊपर बैठी हुई हैं और ये नीचे नीचे जा रहे हैं, हम इनका दर्शन कैसे कर पाए। कुछ लोग तो नीचे से दर्शन कर रहे थे और कुछ अट्टालिका से अपनी छतों से दर्शन कर रहे थे, परंतु राम नीचे से जा रहे भगवान और मुकुट धारण किया हुआ तो उनको दर्शन नहीं हो पा रहे थे। एक सखी बोली एक उपाय है, क्या उपाय, पंच महिला से के जैसे माँ से तक के छोर, पंच महिला से पंच महिला से लेके केवल मस्तक के छोर, पंच महिला से लेके केवल मस्तक के छोर।
फेंकी जात देखी नाथ हम कियो फूल फेंकी जात ताकि दात हम कियो सखी गाली गाली घूमे लेना रद के ओ सखी गाली गाली घूमे लेना रद की सोर। अब समय अधिक हो रहा है। अब मिथिलानियाँ बड़ा स्वागत कर रही भगवान का और धनुष भंग हुआ। भगवान ने राम ने धनुष भंग कर दिया और जयमाल पड़ी भगवान राम के गले पर। धान टूटे कलाई पे कंगन बधा गांठ गांठ चूरत पीताम्बर जोड़ी गई और सारी सरहज की गारी सुने चाव से गाल सिलवर सिकाए सिया की। एक तेज तर्राट सरहज आई और भगवान राम के गरम गरम लाकर के लोहा तपा दिया। भगवान राम ने कहा कि अरे राम राम राम, शादी के पहले ऐसा भी सुख होता है क्या? कहते ना ससुरारी की गारी अजब प्यारी। धान कूटे कलाई में कंगन बधा गांठ चूनर पीताम्बर से जोड़ी गई। सारी सरहज की गारी सुने चाव से गाल सिलवन सिकाए सिया के। अब तो मिथिलानियाँ गाली दे दे करके राम जी को चिढ़ा रही है। लखनलाल सीना ताने घूम रहे। सहवाला है ना, सहवाला का विवाह में शादी में बड़ा जलवा रहता है और बारातियों का तो और जलवा। बाराती लोग घर में चाहे चाय भी ना समय से मिले, पानी भी ना मिले, परंतु रात में जाए तो उनको समय से चाय चाहिए, पानी चाहिए, नाश्ता चाहिए। जलवे से घूम रहे हैं। गाड़ी होती है अपने क्षेत्र की गाड़ी होती है। कहते हैं ना मोरी गाड़ी सुनो महाराज दशरथ राम लला। मोरी गाड़ी सुनो महाराज दशरथ राम लला। मोरी गाड़ी सुनो महाराज दशरथ राम लला। राम लला हो राम लला, राम लला हो राम लला। मोरी गाड़ी सुनो महाराज दशरथ राम लला। मोरी गाड़ी सुनो महाराज दशरथ राम लला। अपने क्षेत्र की गालियाँ होती हैं, अपने अपने क्षेत्र की अलग अलग मधुर गालियाँ होती हैं। और ये चित्रकूट बांधा वाले तो इतनी खतरनाक गालियाँ होती हैं कि हाँ अगर दूल्हा में थोड़ा सहन शक्ति नहीं है तो उठ करके भाग जाएगा। ऐसी ऐसी गाली देते हैं बांधा वाले। और महाराज सुल्तानपुर फैजाबाद की ओर जाइए, तिवारी जी के क्षेत्र में जो गाली देते हैं फैजाबाद सुल्तानपुर में। कहते हैं ना दूल्हा के मोह जैसे फैजाबादी बंदा हो। दूल्हा के मोह जैसे बाप उनकर मांग कर जाहिरो हो लाओ। बाप उनकर मांग कर जाहिरो आरे केड़ी आवाई मांगे बुलक मोटर साइकिल सीताराम से बाजो। अरे बिजली आवाई मांगे बुलक मोटर साइकिल सीताराम से बाजो। बड़ी नोक झोंक हो रही है। मिथिलानियों ने कहा सुनो ज्यादा सीना तानने की जरूरत नहीं। लखनलाल से कहा तुम्हारी सारी खोज पट्टी हमको पता है, कितने पानी में हो, कितने कहाँ हो तुम। अवध वासियों की सारी खोज पट्टी हमको पता है, कैसे कैसे वहाँ बालक जन्म लेते हैं। लखनलाल ने कहा क्या जानती हमारे विषय में बताओ। तो मिथिलानियाँ कहती हैं, इतना करारा जवाब दिया मिथिलानियों ने। बोलती है मिथिलानियाँ ना दूध से होते
ना वीर से होते ना रणवीर से होते, ना वीर से होते ना रणवीर से होते, अवधपुरी में लड़का पैदा खीर से होते, अवधपुरी में लड़का पैदा खीर से होते, ना वीर से होते ना रणवीर से होते, ना वीर से होते ना रणवीर से होते, अवधपुरी में लड़का पैदा खीर से होते, अवधपुरी में लड़का पैदा खीर से होते। बस 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 हो गया, इतना ही जानती हैं। हमको भी पता है तुम्हारे यहाँ का सारा किस्सा चिट्ठा हम भूल देंगे, तुम्हारी पोल पट्टी खुल जाएगी। दिखलाने ने कहा बताओ क्या जानते हो हमारे विषय में, बोले बताएं। दिखलाने लाल ने कहा बताएं, बोले हाँ बताओ। दिखलाने बोले ना वीर से होती ना रणवीर से होती, ना वीर से होती ना रणवीर से होती, जनकपुरी में बिटिया धरती छोड़ के होती, और जनकपुरी में बिटिया धरती छोड़ के होती, जनकपुरी में बिटिया धरती छोड़ के होती, जनकपुरी में बिटिया धरती छोड़ के होती। से नोट रोकी और शादी का विवाह का समय रखा गया, मार्च शीर्ष का महीना। परंतु इधर जाकर के महाराज जनक जी ने एक पत्र लिख करके, चिट्ठी लिख करके सिपाही को भेज दिया और बोल दिया कि जाकर के महाराज दशरथ के पास जाकर के संदेश भेज के आओ। आज महाराज दशरथ के पास संदेश लेकर के आया संदेश वाहक और बोला महाराज एक चिट्ठी आपके नाम से। बोले पढ़ाओ क्या लिखा है। तो उसमें लिखा था कि आपको बारात लेकर के आना है। अब महाराज बहुत सुंदर बारात सजवाई दशरथ महाराज ने और अवधवासी बाराती बन करके जा रहे हैं। अब कुछ दूर निकले, अवध से बाहर निकले शहर से, किसी ने पूछ लिया महाराज चल तो रहे हैं परंतु दूल्हा कहाँ है, दूल्हा कहाँ है, बारात तो जा रही है। किसी ने कहा महाराज पहले से बड़े ससुरारी में बैठे, पहले से बड़े ससुरारी में बैठे, बंस भागीरथ जात हो दे दे कर तारी, बंस भागीरथ जात हो दे दे कर तारी, बिना ऐसी बारात हो जैसे रघुवर तुम्हारी, बारात हो जैसे रघुवर तुम्हारी, बिना ऐसी बारात हो जैसे रघुवर तुम्हारी, बिना ऐसी बारात हो जैसे रघुवर तुम्हारी। स्वागत किया जनक महाराज ने, बहुत धूमधाम से विवाह हुआ और चारों भाइयों का दशरथ जी ने अपने चारों पुत्रियों के साथ जो भाई की बेटियां थी उन बेटियों का भी विवाह करवा दिया। सुंदर चार मंडप करे, बड़े धूमधाम से बारात कई महीनों तक रुकी। अब जाने का समय हुआ तो महाराज दशरथ के पास जा करके जनक जी ने कहा कि और कुछ दिन ठहर जाइए। दशरथ महाराज ने कहा महाराज बहुत दिन हो गए आएंगे, अब हमको चलना चाहिए। तो रात्रि में ही माता सुनैना अपनी पुत्री के पास गई और समझाने लगी और प्रातः काल उठा, सुंदर भोग पदार्थ कलेवा बनाया और तैयार किया। बड़े भोरे भोरे माई सुनैना, बड़े भोरे भोरे माई सुनैना,
सिया खां जगावे हो, सिया खां जगावे हो, बेटी उठाओ तो मुँह हाथ धो, तलवा आपन लेते हो, बेटी उठाओ तो मुँह हाथ धो, तलवा आपन लेते हो। असुर पूर्ण आंसुओं से माता सुनैना ने जानी को विदा किया और इसके बाद बड़े धूमधाम से अयोध्या में स्वागत हुआ भगवान का। और अयोध्या में स्वागत हुआ, भगवान अयोध्या में रहने लगे और आगे की कथा सब लोग जानते हैं। तो भगवान को हम लोग यहीं विराजमान कराते हैं और आगे हम लोग प्रवेश करते हैं। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम, अलबेले राम, मेरे अलबेले राम, अलबेले राम, मेरे अलबेले राम, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम, मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम। अलबेले राम, अलबेले राम।
का मैं बुरा मेरे बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। राम जी को यही विराजमान रहते देते हैं। इसके बाद सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन अथात श्रूयताम राजन वंशा सोमस्य पावनः यस्मन्नेलादयो भूपा कीर्तन्ते पुण्य कीर्तया। अभी तक सूर्य वंश का वर्णन किया सुखदेव स्वामी ने, अब चंद्रवंश का वर्णन कर रहे हैं जिसमें भगवान श्री कृष्ण का प्राकट हुआ। तो चंद्रवंश का वर्णन करते हैं कि बोले कश्यप से ब्रह्मा से कश्यप, कश्यप से अत्रि से महाराज चंद्रमा हुए और इन्हीं के वंश में अनेक राजा हुए और निमि आदि राजा हुए इन्हीं के वंश में। और समय आने पर एल आदि राजा हुए और आगे चल के बहुत सारे राजा होते एक राजा हुए जिनका नाम था ययाति। और ययाति महाराज एकदा दानवेंद्र शर्मिष्ठानां कन्यका सखी सहस्रनियुक्ता गुरुपुत्रा जभामिनी। ययाति नाम के राजा थे और ययाति की एक कन्या थी, नाम था उसका शर्मिष्ठा। और आगे चल के शर्मिष्ठा और जो शुक्राचार्य की कन्या थी देवयानी, उनमें आपस में झगड़ा हो गया। परीक्षित ने कहा किस कारण से झगड़ा हुआ, तो सुखदेव स्वामी कहते हैं कि एक दिन की बात है कि शर्मिष्ठा और देवयानी स्नान करने के लिए गई थी। शर्मिष्ठा गुरु की पुत्री, देवयानी गुरु की पुत्री है और शर्मिष्ठा राजा की पुत्री है। और अचानक वहां से कोई महात्मा लोग निकल रहे तो जल्दी जल्दी में महाराज शर्मिष्ठा ने देवयानी के वस्त्र पहन लिए। अब तो देवयानी की गुस्सा का ठिकाना नहीं रहा और जाने क्या क्या अपशब्द बोल दिए। शर्मिष्ठा ने भी बोल दिया अरे तुम हमारी टुकड़ों पर पलती हो, मैंने तुम्हारे कपड़े पहन लिए तो क्या। अब इसमें आपस में झगड़ा हुआ और देवयानी आकर के अपने पिता से बताया, बोले अब यहाँ रहना ठीक नहीं है, आप चलिए यहाँ से, अगर आप यहाँ रुके तो मैं आत्महत्या करूँ, अपने शरीर को त्याग दूँ। महाराज शुक्राचार्य जाने लगे तो महाराज राजा आए, राजा ने पूछा क्या बात है, बोले हम जा रहे हैं। तो देवयानी ने कहा मेरा जहाँ पर विवाह हो वहाँ पर शर्मिष्ठा दासी के रूप में जाएगी, तभी मैं यहाँ पर रुकूंगी। तो महाराज राज की समाज के कल्याण के कारण राजा मान गए इस बात को और विवाह किया ययाति के साथ। और एक दिन की बात है कि देवयानी के साथ रहते रहते एक दिन राजा बाहर गए, एक रूप से शर्मिष्ठा भी उनकी पत्नी है। अब रात्रि शर्मिष्ठा के पास रुक गए तो उनसे और देवयानी से पुत्र हुए। कौन कौन पुत्र हुए, यदुं चतुर्वसं चैवा देवयानी विजायता तुर्यं चारुं चतुर्ं च शर्मिष्ठा वार्ष पर्वणि। यदुं चतुर्वसं चैवा देवयानी से यदु और पूर्वसु नाम के पुत्र हुए और शर्मिष्ठा से कौन हुए, बोले तुर्यं चारुं चतुर्ं च। गुरु से गुरुवंश चला और यदु से यदुवंश चला। एक क्रम चंद्रवंश का है। अनेक राजा उनके वंशों में राजा महाराज रंतिदेव हुए और अनेक राजा होने के बाद रंतिदेव हुए और ययाति के अनेक पुत्र हुए। और महाराज यदु ने राज्य लेने से, राजा बनने से मना कर दिया था। एक दिन की बात है कि ययाति भोग विलास में लिप्त थे, परंतु उनको भोग विलास की इच्छा पूरी नहीं हो रही थी। तो अपने पुत्रों को बुलाया और जब देवयानी को बात पता चली तो देवयानी अपने पिता से कह दिया, तो उनके पिता ने श्राप दे दिया कि तुम बूढ़े हो जाओ। अब महाराज राजा तो बूढ़े हो गए। बोले महाराज ऐसे कैसे होगा, तो बोले अगर एक ही पाए तुम्हारा कोई पुत्र तुम्हारी जो अवस्था है ना वृद्धावस्था ले ले तो तुम्हारी युवा अवस्था तुमको प्राप्त हो जाएगी। सभी पुत्रों को बुलाए, किसी ने हाँ नहीं किया। यदु ने कहा ठीक है महाराज मैं आपकी वृद्धावस्था लूँगा, तो उनको आशीर्वाद किया और इन्हीं के वंश में आगे चल के अजमेर आदि राजा हुए और अजमेर के ही महाराज उग्रसेन हुए। उग्रसेन का कंस हुआ और आगे चल के महाराज वसुदेव हुए और वसुदेव
का विवाह देवकी के साथ हुआ था। पृथिव्या सवे गुरुवन स्वयं गुरुणा मनतः परिनिप्ताय स्वभावा। सुखदेव स्वामी कहते परीक्षित, भगवान ने इस पृथ्वी में अवतार लिया और मथुरा में जन्म लिया। मथुरा में जन्म लेने के बाद गोकुल में गए, गोकुल में कुछ वर्षों तक, कुछ दिनों तक लीलाएं की। उसके बाद जाकर के वृंदावन में रहे, वृंदावन में लीला करने के बाद फिर से मथुरा में आ गए और मथुरा में लीला करने के बाद फिर से द्वारिका में आ गए। इस प्रकार से भगवान लीला करते करते अपने लीला को स्मरण करके अपने लोक को पधार गए। परीक्षित ने कहा, गुरुदेव बहुत संक्षिप्त में, बहुत सार में आपने कथा सुना दी। आपने इतना सुंदर सुंदर कथाएं सुनाई, सूर्यवंश का विस्तार से वर्णन किया, चंद्रवंश के विषय में बताया, परंतु मेरे जो पूर्वजों की रक्षा करने वाले थे गोविंद द्वारिका जी, उनकी कथा सुनने के लिए मैं इतने दिन से बेचैन था। उनकी कथा आपने बहुत संक्षिप्त रूप से बताई। मैंने सुना है रोहिण्यास्तनया हेते रामः संकृष्टत्वया देवक्या गर्भसंबंधा कुतो देहान्तरम्या। रोहिणी ने एक बालक को जन्म दिया था, वो कभी देवकी के उदर में रह चुका था। तो एक ही बालक दो माताओं का पुत्र कैसे कहलाया? मेरे इस प्रश्न के उत्तर को समाधान कीजिए। देहं मानुषमाश्रित्य कतिवर्षाणि वृष्टि। भगवान कितने वर्षों तक रहे? आदि आदि कृष्ण को सुखदेव स्वामी से परिचित करते हैं। भगवान सुखदेव ने कहा कि राजन, इतने दिन से आप कथा सुन रहे हैं, थोड़ा सा विश्राम कर लीजिए, फिर जलपान कर लीजिए। परीक्षित ने कहा, महाराज इस जलपान के कारण तो मेरी आज ये गति हुई है, ये भूख प्यास के कारण ही आज मेरी स्थिति हुई है। अब मुझे ना भूख सता रही, ना मुझे प्यास सता रही। मैं आपके मुखामृत से अमृत गुरु की कथा का श्रवण पान कर रहा हूँ, इसलिए मुझे कुछ भी भा नहीं रहा है। आप तो कथा अमृत ही पान कराइए। तो सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन एक समय की बात है, जब दानवों का, असुरों का बोलबाला हो गया था, तो पृथ्वी जो है गाय का रूप बना करके देवताओं के साथ ब्रह्मा जी के पास गई कि आप हमारी रक्षा कीजिए। ब्रह्मा जी ने सबको लेकर के भगवान नारायण का ध्यान किया और गिरम समाधो गगने समीरिता। आकाशवाणी हुई कि आप लोग परेशान मत होइए, समय आने पर मैं अवतार लेकर के आऊंगा, और परंतु आप लोगों को मेरी सहायता के लिए पृथ्वी लोक में पहुंचना पड़ेगा। तो आप लोग पहले चले जाइए, फिर हम आएंगे, वहाँ पर पधारेंगे। तो सभी देवता ब्रजमंडल में, गोकुल में, जहाँ जिसको समझ में आया, अनेक रूप में, कोई लता वृक्ष में, कोई मानव में, कोई गाय पशु के रूप में, सब लोग अनेक रूप में आकर के विराजमान हो गए, अवतार ले लिया। वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुषपरा जनिश्चेदप्रियां संभवन्तु सुरस्त्रिया। और वसुदेव जी के यहाँ साक्षात भगवान नारायण प्रकट हो गए। परीक्षित ने कहा, कैसे प्रकट हुए? तो बोले, एक समय की बात है, महाराज जो उग्रसेन है ना, उग्रसेन एक दिन स्नान करने के लिए गए थे और उनकी पत्नी भी थी। तो उग्रसेन स्नान कर रहे थे और पत्नी उनकी जो गई थी वो थोड़ा बाहर कहीं चली गई, और जब बाहर गई तो एक ध्रुव नाम का राक्षस था, उसने उग्रसेन की पत्नी को देखा तो मोहित हो गया और उग्रसेन का रूप बना करके उनके पास आ गया और उनका हाथ पकड़ लिया। महाराज सोचा उसने कि ये तो मेरे पति है, इनसे क्या छुपना। और समय आने पर उग्रसेन की पत्नी ने एक बालक को जन्म दिया जो बड़ा दुष्ट था। उसकी कुंडली का फलादेश किया ज्योतिष महाराज, इसको छोड़ दीजिए, हटा दीजिए, नहीं तो बड़ा अनिष्ट करेगा। और उसका नाम कंस रखा गया। और समय आने पर महाराज कंस को एक पेटिका में, एक संदूक में बंद करके बहा दिया गया। नदी में बहता जा रहा तो वसुदेव जी के पिताजी थे जो, उन्होंने उसको देखा, उसको अपने पास रख दिया और उस पेटिका से बालक को निकाला संदूक से, और वसुदेव जी और कंस का एक साथ लालन पालन होने लगा। धीरे धीरे कंस बड़ा होने लगा। नारद जी ने आकर के कहा, महाराज आपको पता है आपके पिता कौन है? बोले, कौन मेरे पिता? बोले, जो महल दिख रहा है ना, ये आप ही का महल है, ये आपके पिता उग्रसेन ही है। मेरे पिता उग्रसेन है। अच्छा, ऐसी बात है। महाराज
कंस ने तपस्या की और तपस्या की भगवान ने एक धनुष दिया, बोले इस धनुष को ले जाओ, जिस दिन ये धनुष टूट जाएगा समझ लेना तुम्हारी मृत्यु निकट आ गई। धनुष लेकर के आ गया कंस और आते ही अपने पिता को कारागृह में डाल दिया, चाचा लोगों को कारागृह में डाल दिया। चचेरी बहन है, एक नाम है उसका देवकी। बहुत स्नेह करता है कंस अपनी बहन से और देवकी बहुत डरती है। क्यों डरती है? क्योंकि उनके पिताजी को भी उसने कारागृह में डाल दिया था। अब कंस ने सोचा इसका विवाह करना चाहिए, किससे विवाह करूं? तो कंस को याद आया कि अरे मेरा मित्र जो वसुदेव यही तो इसके लायक है, इससे अच्छा वर और कोई नहीं होगा। तो कंस ने वसुदेव जी के साथ अपनी बहन का विवाह कर दिया, देवकी का। तो कहीं कहीं नियम है, जब बहन की विदाई होती, कन्या की विदाई होती है तो भाई साथ में जाता है, वहाँ तक ससुराल तक जाता है, ये नियम है। इधर उत्तर साइड में बरेली, लखनऊ, शाहजहांपुर साइड में नियम है कि अगर विवाह हुआ और कन्या अपने घर जा रही है तो भाई साथ में जरूर जाता है। तो कंस ने सोचा कि मैं अपने बहन की विदाई स्वयं करूँगा और सारथी को हटा दिया और रथ में स्वयं रथ हाँकने लगा, डोर ले लिया और खींच करके जा रहा, बड़े मस्ती से रथ जा रहा और बड़ी प्रसन्नता से जा रहा, झूमते हुए जा रहा और गीत गाते हुए जा रहा, बड़ी मस्ती से। देवकी वसुदेव बड़े प्रसन्न हो रहे कि अरे वाह, कितनी प्रसन्नता इसको, अपनी बहन की विदाई का कितना आनंद इसके अंदर। परंतु देवताओं से रहा नहीं गया। देवताओं ने सोचा गड़बड़ हो जाएगी, इसके पाप का घड़ा भी तो भरना है। तो तुरंत ही आकाशवाणी हो गई, पतिप्रत्यहीनम कंसामाभास्याः शरीरभाग अस्यास्त्वामष्टमो गर्भहंतायाम वैसे बुधा। अरे अबुध, मार्ग में जा रहा था तो आकाशवाणी, अरे अबुध, जिस बहन देवकी को तुम ले जा रहे हो, इसकी 8वीं संतान, इसकी जो 8वीं संतान होगी तुम्हारा काल, तुम्हारी मृत्यु का कारण होगा। कंस ने जैसी आकाशवाणी सुनी, तुरंत रथ को रोक लिया और तुरंत खड्ग तलवार निकाली और देवकी को मारने के लिए तैयार हो गए। केस पकड़ करके रथ से नीचे खींच करके लाया। जिस देवकी को बड़े प्रेम से विदा कर रहा था, अब उसको मारने के लिए तैयार हो गया। वसुदेव जी ने सोचा क्या किया जाए। वसुदेव जी ने बहुत समझाया कि महाराज अपनी मृत्यु किसी कब तक बचेंगे। श्लाघनीय गुण सोरे भगवान भोजस्कराम मृत्यु जन्मवताम मीरा देहेना सहजायते। राजन, अपनी मृत्यु से कब तक बचोगे? मृत्यु जन्मवताम मीरा देहे न सहजाते। जब यह शरीर जन्म लेता है तो उसके साथ छाया रूप में मृत्यु भी पीछे पीछे रहती है। कंस ने कहा, आपने सुना नहीं आकाशवाणी ने? साम दाम दंड भेद आदि अनेक प्रकार की नीतियों का प्रयोग किया महाराज। वसुदेव जी ने कंस नहीं माना तो वसुदेव जी ने कहा, मैं तुमको वचन देता हूँ, इसकी जो भी संतान होगी मैं तुमको समर्पित कर दूँ, तुम्हारे हाथ में दे दूंगा, फिर जो तुमको करना हो करो। अब कंस इस बात को मान गया और ला करके वसुदेव और देवकी को अपने कारागृह में रख दिया। समय आने पर महाराज देवकी ने एक बालक को जन्म दिया। उस बालक को सीधे कंस के पास ले गए वसुदेव जी और बालक को देखा, अरे इतना सुंदर बालक, ये मेरी मृत्यु का कारण कैसे हो सकता है? बोले ना इसको ले जा, मेरी छोटा सा बालक मेरा क्या करेगा? परंतु देवताओं से रहा नहीं गया तो नारद जी को भेजा। नारद जी आ गए, महाराज क्या हुआ, कैसे हैं? कंस ने कहा, महाराज बहुत अच्छा हूँ, जब से आकाशवाणी हुई है तब से थोड़ा दुखी रहता हूँ। अभी देखो, पहले बालक का जन्म हुआ था, मैंने छोड़ दिया है, मुझे तो 8वें से भय है ना। नारद जी ने समझाया, राजन कैसे आपने सोच लिया, और इतना भ्रमित कर दिया नारद जी ने कंस को। 8 रेखाएं की, कभी इधर से गिनते हैं 8 होती, कभी इधर से गिनते हैं 8 होती है। कंस इतना भ्रमित हो गया, तुरंत दौड़ करके गया और उस बालक को लेकर के चट्टान पर पटक दिया। इस प्रकार से करते 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 6 बालकों को मार दिया कंस ने।
सप्तमो वैष्णवं धामं यमनन्तं प्रचक्षते गर्भो बभूव देवक्या हर्षोकाभिवर्धना। भगवान ने महामाया को बुलाया और बोला देवी आपको हमारा सहयोग करना है। क्या करना है? बोले इस समय जो देवकी के घर में सातवीं संतान है, सातवां गर्भ है, उसको आप संकर्षण विधि से ले जाकर के रोहिणी के घर में स्थापित कर दीजिए और आप जाकर के यशोदा के यहाँ पुत्री के रूप में प्रकट हो जाएगी। योग माया ने कहा महाराज, और आप बोले हम देवकी के यहाँ जन्म लेंगे और उसके बाद देवकी के यहाँ से हम आएंगे गोकुल में और फिर आप यहाँ आ जाइएगा। महामाया ने कहा महाराज मुझे क्या मिलेगा? आप तो बहुत मस्ती से छानेंगे, फूकेंगे, दूध मलाई खाएंगे, माथे में श्री खाएंगे, मुझे क्या इनाम मिलेगा? तो भगवान ने कहा चिंता मत करो देवी। दक्ष देवी ब्रजम्भत्रे गोप गोविंदम रोहिणी वसुदेवस्या भार्यास्ते नंद गोकुले नाम धेयानि कुर्वन्ति। देवी आपके अनेक नाम होंगे। नाम धेयानि कुर्वन्ति स्थानानि च नरा भुवि सुखेति भद्रकालेति विजया वैष्णवी तथा उमदा चंडिकी नामा। आपके अनेक नाम होंगे। दुर्गा, चंडिका, भद्रकाली, अनेक नाम होंगे। आपकी कलयुग में बहुत बड़ी पूजा, बहुत पूजेंगे लोग। एक इनाम आपको मिलेगा। और समय आने पर योग माया ने सप्तम गर्भ को आकर्षण विधि से संकर्षण विधि से ले जा करके रोहिणी के घर में स्थापित कर दिया। अब ये बात पता चली कंस को कि देवकी का सप्तम गर्भ नष्ट हो गया। कंस ने कहा चलो अच्छा हुआ, मुझे एक बच्चे की मौत से, दोष से तो मैं बच गया। अब 8वें रूप में भगवान नारायण माता देवकी की गर्भ में प्रवेश किए। अब तो कारागृह में मान प्रकाश फैला है। अब दिन पर दिन देवकी का जो तेज था प्रकाशित हो रहा था। देवताओं ने देखा तो देवता भगवान की स्तुति करने लगे आकर के, स्वागतम स्वागतम कृष्णा। बहुत सुंदर स्तुति है। देवता लोग स्तुति करते हैं, ब्रह्मा आदि आकर स्तुति करते हैं। स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिमेतं च सत्यं सत्यस्य सत्यामृतसत्यमेकं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना स्वागतं कृष्णा शरणागतं कृष्णा स्वागतं कृष्णा शरणागतं कृष्णा। इस प्रकार से स्वागत हुआ। सत्य सत्य करके देवता लोग स्तुति करते हैं, भगवान आप जो भी करेंगे सत्य ही करेंगे, उसमें कुछ भी गलत नहीं होगा। देवता लोग वहाँ से प्रस्थान कर गए और समय आने पर भगवान देवकी और वसुदेव के सामने प्रकट हो गए चतुर्भुज रूप में। भगवान नारायण चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। अथ सर्वगणोपेता कालः परमशोभनः
यर्हेवाजन जन्मक्षम शांतक्षकहतारकम्। चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। देवकी ने कहा, अरे प्रभु आप इस रूप में आए हैं। भगवान ने कहा, माँ हमारे जितने भी भाई हुए हैं सबको कंस मामा मार देते हैं, इस बार कंस मामा आएंगे तो मैं उनका यही कल्याण कर दूंगा। माता देवकी ने कहा, ना ना ना, ये सब नहीं होगा। तो क्या करें? बोले आपको शिशु बन करके आना है, आप छोटे से बालक बनेंगे। भगवान ने कहा, क्या बात कर रही माता, मामा जी आते हैं और छोटे बालकों को मार देते हैं, इसलिए हम पहले से तैयार होकर के आए। बोले इसकी चिंता नहीं है, और मैं अपने भैया कंस को क्यों दोष दूं? बार बार आग्रह किया तो भगवान सुंदर स्वरूप से प्रकट होते हैं। अत सर्व गुणोपेतः कालः परमशोभनः यर्हेजाजन जलवक्षं शान्तक्षरकहतारकम्। वयो वायुस्पर्शा पुण्यगन्धाभस्ते अग्नेश्च जातीनां शान्तः तत्समुन्धकः। विशीते तमभूते जायमाने जनार्दने मन्दं मन्दं जलधरा जगर्जो जन्मसागरम्। मंद मंद बारिश होने लगी, मंदम मंदम जलधरा, मंद मंद बारिश हो रही है, मेघ गर्जना कर रहे हैं। भगवान के प्राकट का समय आ रहा है ना, सभी जो प्रकृति है इतनी प्रसन्न हो रही, इतनी खुश हो रही है, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं है प्रकृति का। बहो वायु सुख स्पर्शा, जो वायु है ना इतनी सुंदर मधुर वायु बहने लगी, चारों ओर सुगंधित वातावरण हो गया। जो ब्राह्मण लोग थे कंस के भय से, जिनकी अग्नियां शांत हो गई थी कुंड के, जैसे ही भगवान का प्राकट का समय हुआ तो अग्नि कुंडों से, कुंड से अग्नि प्रकट हो गई, अपने आप अग्नि ज्वाला जलने लगे। अब तो चारों तरफ स्वाहा स्वाहा की ध्वनि सुनाई देने लगी। देवता लोग प्रसन्न हो गए, चिड़िया चहचहाने लगी, और धीरे धीरे रात्रि का समय आया। भाद्रपद महीना आया, कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र। चंद्र देवता बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। मेघ आकर के कभी छुपा देते चंद्र देवता, फिर भी चंद्र देवता आकर के, चंद्रमा आकर के भगवान का दर्शन करते। क्यों? अब उनके वंश में उनका जन्म हुआ है, क्योंकि राम का जन्म हुआ था ना, सूर्य वंश में जब जन्म हुआ था भगवान का, राम का, तो चंद्र देवता दर्शन नहीं कर पा रहे थे। क्यों? भगवान राम का जन्म कब हुआ था? दिन में हुआ था, तो दिन में चंद्रमा को दर्शन कर नहीं सकते थे। तो भगवान ने वरदान दिया था कि आप परेशान मत होइए, इस बार हम दिन में आए हैं, अगले बार रात्रि में आएंगे तो आपको भी सुख मिलेगा, आपको भी प्रसन्नता होगी। तो चंद्रमा की प्रसन्नता के लिए भगवान अर्धरात्रि में आए, और धीरे 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 वातावरण ऐसा माहौल बन गया कि चारों तरफ मानो धुंधुबिया नगाड़े बजने लगे। देवताओं को बड़ी प्रसन्नता हुई, भगवान के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं धीरे धीरे, और देखते देखते भगवान एक पलने में आकर के विराजमान हो गए। बोले बाल कृष्ण लाल की जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब तो सभी की बेड़ियां खुल गई, वसुदेव और देवकी की बेड़ियां खुल गई, और देखते देखते वसुदेव जी ने एक सूप में रखा, और इस सूप में लेकर के जा रहे हैं मार्ग में जा रहे थे। जमुना महारानी उफान में थी। क्यों? क्योंकि उनके पतिदेव का आगमन हुआ, जोरों की बारिश हो रही है, मंदम मंदम जलधरा। तो महाराज देखिएगा, महाराज बहना जाए लहर तारा न भर जाए, अगला लहर तारा बहा देंगे पवन जी। अभी 2 दिन और बचा दीजिए, 2-3 दिन और बचा दीजिए, उसके बाद ठीक बस। इसके बाद फिर महाराज कमरा महारानी उनका दर्शन करना चाहती हैं, तो जा रहे थे जल में, धीरे 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 बढ़ती जा रही है, और वसुदेव जी धीरे धीरे डूबते जा रहे थे। भगवान ने सोचा उनको दर्शन करने की बड़ी छटपटाहट है, और दर्शन को तभी होगा जब वसुदेव जी डूब जाएंगे। तो भगवान ने क्या किया,
पीछे से अपना जो चरण था नीचे निकाल दिया। यमुना महारानी ने चरण भगवान का स्पर्श किया और धीरे 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 नीचे चली गई। शेष भगवान अपनी छत्र छाया बना करके, अपने फणों की छत्र छाया बना करके भगवान की रक्षा करने जल से, और उस अर्धरात्रि में ही वसुदेव जी जाकर के सभी गोकुलवासी सोई हुई थी, माता यशोदा सोई हुई थी, और माता यशोदा ने भी एक कन्या को जन्म दिया था। धीरे से वसुदेव जी आए और अपने बालक को रख दिया, और उस बालक को रखने के बाद उस कन्या को लेकर के वहाँ से सीधे चले गए। और जैसे ही आए तो उनकी बेड़ियाँ फिर से उसी प्रकार से चट 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 के खुल गई, जो खुल गई थी बंद हो गई, बंद गई। सारे द्वारपाल जो सो गए थे भगवान के जन्म के समय, सभी द्वारपाल जाग गए। अब तो कन्या ने रोना भी प्रारंभ कर दिया, और जैसे ही रोना प्रारंभ कर दिया, महाराज आ गया आपका काल जो था वो जन्म ले लिया। कंस सो रहा था, अचानक हड़बड़ा कर जो था मुकुट उसका कहीं पड़ा, चरण पादुका कहीं, और पीताम्बर कहीं हड़बड़ा करके आए जेल में, और तुरंत उस कन्या को अपने हाथ में ले लिया। ये मेरा काल है। देव जी ने कहा भैया ये तो कन्या है, इससे आपको क्या कष्ट होगा। तो एक बार की तो महाराज कंस को थोड़ा सा दया आ गया, तो किसी ने कान में जाकर कह दिया महाराज इसका जो पुत्र होगा वो आपको मार देगा। तो कंस ने आग दिखाना था और उस कन्या को फटक दिया, और उस कन्या को जैसे ही पटका, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बाल कृष्ण लाल जय हो। बहुत धूमधाम से सब लोग मस्ती से खड़े होकर के सभी लोग अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे। नंद घरा नंद जय कन्हैया लाल की, नंद घरा नंद भरे जय कन्हैया लाल की, नंद घरा नंद भरे जय कन्हैया लाल की, नंद घरा नंद भरे नंद घरा नंद भरे जय कन्हैया लाल की, नंद घरा नंद भरे जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की जय यशोदा लाल की, जय कन्हैया लाल की जय यशोदा लाल की, आज उमंग भरे जय कन्हैया लाल की, आज उमंग भरे जय कन्हैया लाल की, नंद घरा नंद भरे जय कन्हैया लाल की। Thank you.
बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। आइए सभी भक्त आप लोग खड़े मत होइए, जो कि आज साक्षात भगवान का प्रकट हुआ है। तो आप लोग कृपया दरबार में किसी चीज की शर्म नहीं करना चाहिए। आज साक्षात भगवान का जन्म हुआ है, तो आप लोग भी झूमते हुए कृष्ण का जन्मोत्सव मनाएंगे। गुब्बारों से मंडप सजाया है, मिस्त्री वाले का एक केक मंगाया है, उसको चखे का शाम तो हम सब बोलेंगे हर जुबान पे तो, हम सब बोलेंगे हर जुबान पे तो। गुब्बारों से मंडप सजाया है, मिस्त्री वाले का एक केक मंगाया है, उसको चखे का शाम तो हम सब बोलेंगे हर जुबान पे तो। बोलेंगे है खुदा दे तो, हम बोलेंगे है खुदा दे तो। एक बरस हुआ इंतजार का, आया है जन्मदिन मदन मुरार का। एक बरस हुआ पूरा इंतजार का, आया है जन्मदिन मदन मुरार का। भागों की अष्टमी है मौसम बहार का, सपना हुआ है पूरा दिल बेकरार का। अब तो कुछ में रहो 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 रहो, सब बोलेंगे हर जुबान पे तो, हम सब बोलेंगे हर जुबान पे तो, हम सब बोलेंगे हर जुबान पे तो। आए हैं तो तुम्हारे लिए कुछ भी लाए हैं, कैसे भी ठाकुरन कहने भी आए हैं। हमारा वो मेरी उमरिया इसके सिवा कहूँ, हम सब बोलेंगे है खुदा दे तो, हम सब बोलेंगे है खुदा दे तो। ऐसे काम नहीं चलेगा। देखिए आज भगवान का बनाइए और झूमेंगे तभी आगे बढ़ेगा। भाई अपने कब मजा आएगा। हाँ 1 2 3। मेला है इसमें शाम तेरे भक्ते अकेला है, दुनिया दीवाने तेरे पीछे तो मेला है, इसमें शाम तेरे अकेला है। इसको निभाते रहना बस दीवारी को, मुझको निभाते रहना बस अपनी यारी को, छोड़ राजा नशा अपने बिहारी को, और समझाओ वाले काम राजा। हम सब बोलेंगे है खुदा दे तो, Thank you.
चमत्कार सा हो गया देखो, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गया देखो, हो गई बात निराली। रात रात में नंद बाबा के, रात रात में नंद बाबा के सारी हो गई काली। बज रही लाज बजाए, नंद के अंगना में बज रही लाज बजाए। बज रही आज